premise. This is complete different thought process. Now come to Paytm. ये complete opposite. जिसका first thing you need to observe, क्या वैल्यूएशन पे आया है, ये हर की को पता है कि 1.4 लाख करोड़ के पास आया है और हर कोई इसको गालियां दे रहा है इतना हाई वैल्यूएशन पे आता है वगैरह वगैरह, कंपनी लॉस मेकिंग है। सबसे पहले चीज ऑब्जर्व करो वो कितना परसेंट डाइल्यूशन कर रहा है। लॉस मेकिंग कंपनी कैन नॉट डाइल्यूट मोर देन 10%, सेबी रूल है। लॉस मेकिंग कंपनी कैन नॉट डाइल्यूट मोर देन 10%, यानी 10% डाइल्यूट कर रहा है। नहीं सॉरी, रिटेल के लिए 10%। रिटेल के लिए लॉस मेकिंग कंपनी आपका जो भी आईपीओ साइज है उससे 10% से रिटेल के लिए रिजर्व रहेगा। 10% ज्यादा रिटेल को नहीं दे सकते। देन कम्स की उसका टोटल डाइल्यूशन कितना कर रहा था अभी आईपीओ में, इट वाज अराउंड 14-15% समथिंग, 12%। ओके, लेट अस अज्यूम 15%, यानी 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप का 15% इज टेकिंग समवेयर अराउंड 18% आएगा। 1.4 13-14% वो दे रहा है। 85% माल तो उन्हीं के पास है। Who are the investors of Paytm? Who are the shareholders of the Paytm? विजय शेखर खाली 10% है। There are 6-7 investors are all PE kind of investors. All are PE kind of investors. Hot money कहते हो, कहने के लिए hot money है, मगर what is the business model of these PE investors? Look at that. वो किसी भी अपराइजिंग कंपनी में, स्टैंड अप कंपनी कुछ भी हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्लो एंड स्टडी उसके साथ में रहेंगे, बिल्डअप करेंगे, टेक्स एन एग्जिट। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये एक ही में इन्वेस्ट नहीं करते, नंबर ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, एंड आउट ऑफ दिस देयर सक्सेस रेट ऑफ द कंपनी इज जस्ट 20-25% मैक्सिमम, कि आपका कंपनी सक्सेस हिट करेगा, अच्छे रिटर्न आपको देगा, सक्सेस यानी you are looking at a return of 15% kind of CAGR. You are being invested for 7 to 8 years. At the same time, your success rate is around 25% or so max. कभी-कभी हिट कर जाए तो ज़्यादा मिल जाएगा। तो what is the absolute return you need to get to nullify your negative वाले companies का और का impact overall में? You need somewhere around 30-35% return CAGR in successful company. तो ही आपका एवरेज आउट होगा 10-12% के पास, वरना नहीं होगा, क्योंकि आप किससे रुपए ले उनको भी आपको रिटर्न देना है, आपका खर्चा निकालना है, इतने साल का खर्चा निकालना है, एवरीथिंग। वो आदमी शेयर्स अभी भी बैठा हुआ है 85%, वो जब ये भाव डिसाइड कर रहा है, ये भाव डिसाइड कौन कर रहा है? आईपीओ प्राइस का विजय शेखर डिसाइड करता है, जो लोग उसको गाली दे रहे हैं वो नहीं करता, उसका उसमें कुछ भी नहीं चलता। डिसाइडिंग द आईपीओ प्राइस इन सच कंपनीज is completely in the hands of PE और मर्चेंट बैंकर्स, क्योंकि उनका रुपया लगा हुआ है, मेजर मनी उनका लगा हुआ है। विजय शेखर के जो whoever is the investor का अर्लियर फाउंडर और सो, उसको ज्यादा रुपया लगा नहीं है बाद में, उसका इनिशियल रुपया लगा वही लगा है, उसके बाद तो उसको रेगुलर सैलरी वगैरह कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, राइट? दिस इज वन पैरामीटर फ्रॉम शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी वो उतने कम में क्यों, और उसको 3 साल के अंदर वो डाइल्यूशन करना है, वो ये भाव में उसको अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है अच्छे से। What was the investment valuation which Warren Buffett and Berkshire Hathaway made in Paytm? Around 10 to 12 billion dollars, यानी somewhere around 75,000 करोड़ के पास का वैल्यूएशन। 2018 एंडिंग में वॉरेन बफेट ने, एंडिंग 2018 स्टार्टिंग में या एंडिंग में कुछ अलीबाबा ने दिया है ना वॉरेन बफेट हैज बॉट एंड स्टेक इन द Paytm। अलीबाबा किया है, अलीबाबा का भी है, एंड फाइनेंशियल्स का, सेज इन्वेस्टर्स है, और भी है। वॉरेन बफेट ने किया है अराउंड द वैल्यूएशंस ऑफ 10 to 12 बिलियन, व्हिच कम्स अराउंड 75,000 करोड़। 3 साल हो चुके हैं, अभी आप वैल्यूएशन क्या दे रहे हो? 1.4 लाख करोड़ नीचे आ गया है ना? यू आर गेटिंग वैल्यूएशन अराउंड 1 लाख करोड़। 3 साल में आपको सीएजीआर कितना आ रहा है उसमें? 8-10%। विल यू बी हैप्पी? नंबर 1, ठीक है, वो खुश रहेगा। यहाँ से वो 10% नीचे आ गया तो उसका तो भाव अपने को मिल रहा है। वो 3 साल पहले इन्वेस्ट किया अपन को, यहाँ पे 3 साल के बाद उसी भाव में मिल रहा है, क्यों ना ले? वॉरेन बफेट इज नोन एज वन ऑफ द वेल नोन वैल्यू इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड, एंड ही हैज प्रूवन। उसके गलत भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं रहे, ही हैज अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, तो उसके ऊपर तो कुछ तो बेट कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स में दूसरे ईपी इन्वेस्टर्स है। अलीबाबा ने जो किया था लास्ट राउंड,
जब अलीबाबा का लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट था, अलीबाबा kept on pyramiding his investments from the starting. His last round was around 10 to 12 billion valuation, same valuation. Alibaba. What did he do? Starting से you kept on increasing. Your average cost comes somewhere around 3 billion, 4 billion kind of, if we assume. 3-4 बिलियन डॉलर की आपका वैल्यूएशन आ रहा है, इतने साल होल्डिंग कर रहे हो, आपका रिटर्न कैलकुलेशन करोगे तो आपका अभी आप फुगड़ में दे रहे हो, मतलब आपका कॉस्ट रिकवर हो रहा है फॉर अलीबाबा, तो बचे सा स्टेक वो कम में देगा क्या? पर शेयर उसका वैल्यू हो रहा है 1830 रुपीस कुछ है अलीबाबा। पर शेयर अलीबाबा का। This is the case. This is from shareholder point of view. Now I will take a second angle for this Paytm. Show me one app in India जहाँ पे आप Paytm पे जितने काम कर सकते हो किसी और पे कर सकते हो। आप एक सुई बाई करना हो तो Paytm पे बाई कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, आप रेलवे बुकिंग कर सकते हो, ट्रेन बुकिंग कर सकते हो, बस बुकिंग कर सकते हो, फ्लाइट बुकिंग कर सकते हो, आप यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हो, इंश्योरेंस बिल, एलआईसी का बिल, आप एलआईसी के साइट पे जाके आपका पॉलिसी नंबर एंटर करो, उतना डिटेल नहीं आएगा जितना पेटीएम में आपका पॉलिसी नंबर एंटर करो आ जाएगा। घर का मेंटेनेंस दे सकते हैं सर। आप एलआईसी की पॉलिसी का डिटेल जितना पेटीएम में आपको मिल जाएगा पॉलिसी नंबर एंटर करने पे, एलआईसी की साइट पे नहीं मिलेगा। एट द एंड इवन यू कैन पे क्रेडिट कार्ड बिल्स, एट द एंड यू कैन इवन टेक लोन फ्रॉम देम। आप हर चीज कर सकते हो। एंड Paytm claims he has around 30 crore subscribers. Let me discount it to, चलो यार वो बहुत inflated figure बोल रहा है, 15 करोड़ ही होंगे, उसमें से भी एक्टिव उसके सारे 3-4 करोड़ होंगे, बाकी सब बोगस होंगे। 3 crore of your subscribers are active if you are assuming and they are making on an average one transaction per day, just one. It can be utility bill, it can be purchase, it can be anything. उसके बाद इतने चीजें एनीथिंग। एंड पेटीएम अभी पेटीएम मनी आया है, पेटीएम में जीरो म्यूचुअल फंड में आया है, पेटीएम शेयर ब्रोकिंग में आया है, गोल्ड परचेस तो ऑलरेडी उसमें ऑप्शन है, एवरीथिंग में हो। सिर्फ भी अपन समझ लें कि वो एक ही ट्रांजैक्शन दे, पर्सन इज डूइंग 3 crore persons एंड ही स्टार्ट चार्जिंग जस्ट 1 rupee, 1 पैसे सर। एंड देन ही स्टार्ट चार्जिंग जस्ट 1 रुपया। 1000 का ट्रांजैक्शन करो, 100 का करो, 2000 का करो, 10,000 1 ही रुपया पर डे, उसका रेवेन्यू कितना है? 3 crores पर मंथ, अप्रोक्सीमेटली 9 crore। उसका कुछ कॉस्ट बढ़ रहा है क्या? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इज द प्लेन रेवेन्यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑन ऑल द मैक्सिमम सर्विसेज दे गेट सम काइंड ऑफ शेयर फ्रॉम द ओरिजिनल सर्विस प्रोवाइडर्स। यूटिलिटी बिल कर रहे हो तो गवर्नमेंट से या तो कुछ मिलेगा, जो आई मीन गवर्नमेंट डिस्कॉम कंपनी से कुछ मिलेगा, आप रिचार्ज कर रहे हो तो उनको 3-4% रिचार्ज पे मिलेगा, फ्लाइट बुकिंग कर रहे हो तो उस पे मिलेगा, इंश्योरेंस पेमेंट में आपको 5 रुपीज पर पॉलिसी पेमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ ना कुछ मिलेगा, एवरीथिंग उनको मिलेगा कहीं ना कहीं से। 10 crore पे ऐड टू दैट समझो वो एक 5 crore उनको आ रहा होगा ईयरली, मंथली 15 crores पर मंथ, साल का कितना हो? महीने का 90 करोड़ हुआ, 3 करोड़ पर डे। हाँ, मंथली 90 crores, 90 crores, 90 crore, let us add just 10 crore of that, 100 crore per month, 12 crore per year, 1200 crore per year, 1200 crore per year. We are assuming just 10 crore उसको कंपनी से आ रहा है, वो बढ़ेगा ही, ज्यादा रहेगा वो कम पर, we are considering the कम, 1200 crore per year, 3 years में 3600 crore, 3 years में 3600 crore, this is the minimum kind of valuation we are getting, assuming कि 1 रुपया चार्ज करेगा, basic assumption we are taking. What is the P you are getting right now? Forward P. अगर 90,000 crore पे है, you are paying somewhere around 25 का P. In these assumptions हमने ये कंसिडर नहीं किया सबसे पहले कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है। नंबर 2, we have discounted कि उसके खाली 3 crore एक्टिव कस्टमर है, which is 10% of what company is quoting की total subscriber base. We have discounted it in a lowest level. So isn't this a risk worth taking? उसको रेवेन्यू ग्रोथ पोटेंशियल कितना ज्यादा है, क्योंकि खर्चा उसका ज्यादा बढ़ेगा नहीं है, खर्चा तो कुछ भी नहीं है, खर्चा ज्यादा बढ़ेगा नहीं, सर्वर्स वगैरह सब लगा चुके हो, यू आर सेट, आपको ग्रोथ ही अपॉर्चुनिटी है। दिस इज वन पॉइंट। कम टू अनदर पॉइंट, व्हाट इज हैपनिंग टू दिस ओवरऑल इंडस्ट्री? ओवरऑल इंडस्ट्री को हो क्या रहा है? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स कहो, सिमिलर काइंड ऑफ
कंपनीज कहो जहाँ पे हर चीज कर सकते हो। पहले बात तो पेटीएम के वैसा हर चीज करने वाला कंपनी कोई दूसरा नहीं है, ऐप दूसरा नहीं है। Amazon is entering into similar मतलब territory. Amazon पे जो भी आ रहा है Amazon एंड हाँ Amazon अभी तो फोन पे भी है, फोन पे Amazon फोन पे पे आप वॉलेट में रुपए नहीं रख सकते हो, नहीं। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। फोन पे आप म्यूचुअल फंड बाइंग अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, उतना अग्रेसिव नहीं है। आप एलआईसी पॉलिसी अभी ले सकते हो मगर उतना अग्रेसिव नहीं है। साउथ में फोन पे ज्यादा है, नॉर्थ में पेटीएम। फोन पे इज मोस्ट ओनली टुवर्ड्स मर्चेंट पेमेंट एक्सेप्टेंस। मर्चेंट पेमेंट एक्सेप्टेंस में फोन पे ज्यादा है, बाकी रेगुलर रिटेल ट्रांजैक्शंस में फॉर अदर सर्विसेज पेटीएम इज लीडिंग। The payment services merchant transactions of UPI में number 1 is PhonePe around 45% market share, number 2 is Google Pay around 38% market share, number 3 comes Paytm. Only on UPI transactions. Correct. UPI transaction. But when we look at overall services, overall platform kind of service Paytm is offering, no one matches it. You have excellent growth potential. Now what happens is उस इंडस्ट्री में अगर कोई समझो Paytm को समझ में आया यार ऐसा बीच में what did Ola do? जब ये ओला उबर दो थे, तीसरा कोई आया था सम टैक्सी फॉर श्योर समथिंग, ओला उसको एक्वायर कर लिया। नाउ मेजॉरिटी कौन है? ओला और उबर। आपको या तो ओला बुक करना है, उबर बुक करना है, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है मैक्सिमम। ओयो एक ऑप्शन है होटल बुकिंग में, और एक कोई होगा, बाकी सच काइंड ऑफ सर्विस को दूसरा नहीं देता। बाकी तो आपको मेक माई ट्रिप वगैरह हो तो ये तो जो नॉर्मल है, जो खुद का रूम वगैरह हो, कोई दूसरा नहीं है। फैब होटल्स वगैरह ओयो है। कान पेटीएम एक्वायर इनको किसी को एक्वायर कर ले, ये समझो कोई नए फील्ड में कोई नया अच्छा आ रहा है, एडवांटेज उसको क्या है? पेटीएम गेटिंग लिस्टेड, वो क्या बोलेगा, ठीक है मैं तेरे को एक्वायर करूंगा $3 बिलियन में, $2 बिलियन का मैं तेरे को शेयर दूंगा, $1 बिलियन कैश दूंगा। व्हाट इज ही डूइंग? उसके हायर वैल्यूएशन को यूटिलाइज करेगा एलिमिनेटिंग कॉम्पिटिशन टू एलिमिनेट कॉम्पिटिटर्स एंड इंक्रीज हिज रेवेन्यू मॉडल। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को लिया, फेसबुक ने क्या किया? व्हाट्सएप को मैक्सिमम ऑफ 80% ऑफ हिज पेमेंट वाज थ्रू स्टॉक्स, 80 और 90%। बाकी कैश कंपोनेंट ऑफ पेमेंट इन एक्विजिशन वाज वेरी लेस। उसका हाई वैल्यूएशन को उसने एडवांटेज में ले लिया। नाउ व्हाट ही डिड, सिमिलर इंस्टाग्राम के मैंने आप कहीं भी कुछ भी सोशल मीडिया में वो फेसबुक का है, एक्सेप्ट ट्विटर, मैक्सिमम आप फेसबुक का है। आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो फेसबुक का है, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो फेसबुक का है, फेसबुक यूज कर रहे हो उसको एडवांटेज आ रहा है, और छोटे छोटे और भी है उसके। व्हाट डिड ही डू? एलिमिनेटिंग कॉम्पिटिशन, सेम थिंग ही कैन डू। Isn't this an advantage कि अरे मोनोपोली में जा रहा है, इतना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस यू आर गेटिंग सच ए लोएस्ट रिस्क अपॉर्चुनिटी। एक बेट लेना नहीं बनता है क्या? लोग बोलते हैं 1200 आ जाएगा। दिस इज वन मोर पैरामीटर। 3 हो गए, तीनों समझ में आए। अगर आईपीओ में लगाना है या कुछ भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ट्राई टू लुक कि उसका मैनेजमेंट कौन है, अपॉर्चुनिटी साइज क्या है। दीज आर द फर्स्ट 2 बेस्ट पैरामीटर्स। विजय शेखर धोखा करता है, 2000 में लिस्ट करके नीचे आता है वगैरह। अरे उसको धोखा करना होता तो पी इन्वेस्टर लेके फ्लिपकार्ट कैसा कभी के रफ्फू हो सकता था, करेक्ट, कभी के रफ्फू हो सकता था। उसको इतनी देर क्यों टिकता था वो? सचिन बंसल ने क्या किया, फ्लिपकार्ट को बेच के चला गया, तुम तुम्हारा एंजॉय करो, मेरे को क्या करना है। व्हाट डिड ही डू? ये भी कर सकता था, इसको बड़ी बात क्या थी? व्हाई इज ही स्टिकिंग टू कंपनी? इवन गूगल एंड फेसबुक दोनों कॉम्पीट करने के लिए व्हाट्सएप का भी पेमेंट है, दे कैन आल्सो एक्वायरिंग easily. Google Pay being so aggressive also, he could not start everything. He could not start everything. There is some kind of lagging effect कुछ तो है, या इसके पास कुछ तो एडवांटेज है। लाइसेंसिंग लिमिटेशन, कहीं भी कुछ चीज नया आता है, आप देख लो पेटीएम में मिल जाएगा। अब जोमेटो का बुकिंग, फूड बुकिंग जोमेटो से करो या पेटीएम से भी कर सकते हो, उसने टाइप कर लिया। कहीं कुछ नया आता है, पेटीएम को उसको लिंक कर लेगा। He is so aggressive, so tentative, so attentive and so reactive. ऐसा मैनेजमेंट आपको बार बार नहीं मिलता। ऐसे मैनेजमेंट में दाव लेना बनता है। वैल्यूएशन आपके फेवर में आ रहा है, उस टाइम पे तो और बेटर दाव लेना बनता है। अगर ये पेटीएम 1200 आ जाए, एंड कमिंग टू वन मोर साइकोलॉजिकल पॉइंट इन दिस, प्रसाद सर, पेटीएम का आईपीओ कब आया था? सम नवंबर 8 से 10 या 9 से 11 कुछ था, और उसका लिस्टिंग था फ्राइडे के दिन। 8 तारीख के आईपीओ स्टार्ट डेट से आपको क्लोजिंग तक, लिस्टिंग तक 10 डेज में मैक्वेरी को खाली 18 तारीख का एक ही दिन मिला रिपोर्ट जारी करने के लिए। 10 दिन क्या सो रहे थे? नंबर 1, क्या आईपीओ का पेपर फाइल हो गया 2 महीने और हो चुके थे।
सो रहे थे, चलो मान लो आप 2 महीने से सो रहे थे, तो ये 10 महीने से 10 दिन से सो रहे थे क्या? आईपीओ स्टार्ट से, आईपीओ ठीक है, यू आर बाउंड की आईपीओ स्टार्ट है, अभी तुमको रिपोर्ट जारी नहीं करना, आईपीओ क्लोजिंग के बाद भी कर सकते थे, यानी 10 नवंबर के बाद भी तो कर सकते थे, आप इतने दिन क्यों वेट किए? इतने दिन क्यों वेट किए? बिकॉज दे हैव डन सच काइंड ऑफ कैलकुलेशन इनसाइडर्स, दे हैव वांट कि रिटेल का जो भी माल है, एचएनआई का जो भी माल है जो फंसा हुआ है वो निकल जाए। कंपनी और वैल्यूएशन अभी नहीं करेगी। अब कंपनी का एक वैल्यूएशन बेस बन गया तो मैं एज ए पी में नहीं जा सकता वहां पे, मैं एज ए पी नहीं जा सकता। एक वैल्यूएशन आएगा, लिस्टेड कंपनी आएगा, उसके पैरामीटर्स है कंप्लीटली चेंज्ड। अनलेस इट वाज ए पी का प्राइवेट कंपनी, पी इन्वेस्टर कुछ भी आ सकता था। नाउ इट्स पैरामीटर्स हैव चेंज्ड, आई नीड टू स्टिक टू द पैरामीटर्स ऑफ रेगुलेटरीज। व्हाट विल आई डू? नेगेटिव सेंटीमेंट, बेस्ट स्टूल, सब जगह घूम रहा है, रिटेल तो अपना माल छोड़ दिया, जिसको लगा है, रिटेल को तो ज्यादा लगा भी नहीं है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स तो वैसे बैठे रहेंगे क्योंकि दे हैव लॉक इन पीरियड और उनको इससे कम भाव में बेच के मतलब नहीं है अभी फिलहाल। एफआईएस ने बिडिंग किया है बिकॉज जिसने कैलकुलेशन किया, हो सकता है फोर्स एफआईए करो, जो भी करो, हो सकता है या वो बेचना चाह रहे हो, उनका माल खाली कराने। आप इसी दिन को क्यों चुने हो? या तो उसको बदनाम करने चुने। 1200 का भाव का टारगेट देते हो आप, यार 10 दिन से सो रहे थे क्या? फिर एटलीस्ट आईपीओ क्लोजिंग के पहले आप कुछ बाउंड थे होंगे तो आईपीओ क्लोजिंग के बाद तो दे सकते थे। अच्छा, वरना अगर अभी तक बाउंड थे तो लिस्टिंग के बाद में दे सकते। लिस्टिंग के दिन ही सुबह क्यों देते हो? उसी दिन सुबह रिपोर्ट क्यों जारी करते हो? 3:30 तक क्यों वेटिंग नहीं करते हो? What was the intention behind? Try to understand the psychology. What was the intention behind spreading the negative news before DMart IPO? कि हाई वैल्यूएशन है मत लगाओ, हाई वैल्यूएशन है मत लगाओ। What does retail do is, क्या वैल्यूएशन आई है छोड़ दो माल, वैल्यूएशन आई है छोड़ दो माल। उसको क्या दिया? ग्रे मार्केट प्रीमियम 150 था, मेरे को 200 आ रहा है, छोड़ दो। रिटेल आईपीओ में लगाने वाला सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए लगाता है। अगर अपने को एज एन इन्वेस्टर आईपीओ में लगाना है, ट्राई टू डू लिटिल कैलकुलेशंस, वर्थ दिख रहा है लगाओ। मेरा डीमार्ट का होल्डिंग अभी तक है। देयर वाज कंपनी कॉल्ड पॉलीकैप जिसका आईपीओ आई थिंक 550-600 में कुछ आया होगा। कंपनी के बारे में ब्रीफ स्टडी किया था। कंपनी वाज वन ऑफ द लीडर्स इन द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल वायर्स। पूरा कंपनी अच्छा दिख रहा है। आई डोंट थिंक इसका आईपीओ प्राइस वापस मिलेगा, उसमें लगाया होल्डिंग। लकीली आई गॉट अलॉटमेंट, आई एम स्टिल होल्डिंग देम। अभी 2400 का कुछ भाव है। डू लिटिल ब्रीफ स्टडी, दिख रहा है कि आपको दिख रहा है कि ऐसा कंपनी मैनेजमेंट अच्छा है, इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी साइज अच्छा है, एंड देन लुक एट, अगर ये दो सही दिख रहा है देन लुक एट द वैल्यूएशन। एंड इफ यू आर लुकिंग एट लिटिल हाई प्रीमियम देना है वैल्यूएशन पे, यू नीड टू गिव, बिकॉज फॉर अ क्लीन मैनेजमेंट और गुड मैनेजमेंट यू हैव टू गिव। इंडिया में मैनेजमेंट का डेप्थ है, गुड मैनेजमेंट हर जगह नहीं मिलता। आज एशियन पेंट कंटिन्यूअसली 80-100 के पी पे क्यों ट्रेड सस्टेन कर सकता है? बिकॉज वहां पे फंड फ्लो इतना है।